अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये भी सेल डेथ के फिनोमिने हैं। एपोप्टोसिस इज़ वन मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और नेक्रोसिस को अगर साथ ही लेके चले तो एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल एंड लिविंग टिश्यू। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कहीं पे कोई कैंसीरियस सेल बन चुके हैं तो उसको या तो बॉडी खुद एक प्रोग्राम के तहत एक, जैसे हम हमारी बॉडी के अंदर कोई फिंसी वगैरह को बन जाती है तो उसको हम मेडिसिन लेके एंटीबायोटिक लेके उसको ख़त्म करते हैं, उस फिंसी को ठीक करते हैं, तो वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। क्योंकि वो जो सेल बने हुए होते हैं, फिंसी के सेल जो होते हैं, वो कैंसीरियस होते हैं या ख़राब सेल होते हैं। ठीक है, तो उनकी ब्रेक डाउन करके मुख्तलिफ एंजाइम्स को यूज़ करते हुए उसके साइटोस्केलेटन को, उसको साइटोप्लाज्म को ख़त्म करके उसको बॉडी से रिमूव करना, ये एपोप्टोसिस कहलाता है। ठीक है, या कैंसीरियस सेल है तो कैंसीरियस सेल को रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हुए बॉडी से रिमूव करना, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहलाती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका मेथड क्या है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल श्रिंक एंड बिकम राउंडेड ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन। एंजाइम के ज़रिए से सेल श्रिंक होता जाता है, राउंड होता जाता है और ख़त्म हो जाता है। इट्स क्रोमेटिन अंडरगोज कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक। न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है, कंडेंसेशन जो है वो जो न्यूक्लियस स्प्रेड इन द form of several discrete chromatin bodies. Cell membrane makes irregular buds known as blebs. मतलब है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप सेल मेम्ब्रेन मेक इरेगुलर बर्ड्स, सेल मेम्ब्रेन जो होती है टूटती जाती है और छोटे छोटे पीसेस बनाती है जिनको ब्लेब्स कहा जाता है। ब्लैक ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल एंड आर नाउ कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडी। ब्लेब जो है वो सेल से बाहर निकलते जाते हैं और इनको एपोप्टोटिक कहा जाता है, जो फैगोसाइटोसिकली फैगोसाइटोस्ट बाय दूसरे सेल जो साथ वाले सेल होते हैं उसको एंगल्फ कर लेते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज डैमेज और अंडर, मतलब तब जब कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है या सेल को डैमेज होता है तो तब एपोप्टोसिस होती है। एपोप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स टू, क्योंकि जो डैमेज सेल होंगे वो भी तो न्यूट्रिएंट्स लेंगे ही ना, लेकिन वो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं होंगे, इसलिए उन सेल को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एपोप्टोसिस आल्सो गिव एडवांटेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान भी इसका एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स द सेल बिटवीन देम अंडर गो एपोप्टोसिस एंड द डिजिट्स सेपरेट। जैसे कि हमारी उंगलियों के अंदर ये जो निशानात होते हैं ये भी एपोप्टोसिस के ज़रिए से ही बनते हैं। ठीक है, जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये उंगलियाँ बिल्कुल सीधी होती हैं, तो जब एपोप्टोसिस होती है तो यहाँ पे ये जो सेल हैं ये ख़त्म हो जाते हैं एपोप्टोसिस के ज़रिए से और यहाँ पे निशानात बन जाते हैं। नेक्रोसिस की बात करेंगे तो एक्सीडेंटल सेल डेथ है, किसी डैमेज की वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया उस वक्त सेल का डेड हो जाना, इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या कैंसर की वजह से नेक्रोसिस कहलाता है। हाइपोक्सिक कंडीशन आ जाती है जिसमें ऑक्सीजन कम मिलती है सेल को, सेल डैमेज हो जाता है। इसका क्या प्रोसेस है। देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम फ्रॉम लाइसोसोम। लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट्स एंड मे आल्सो बी रिलीज आउटसाइड सेल टू ब्रेक सराउंडिंग सेल। सेल डेथ डाई बाई नेक्रोसिस में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल डैमेज अदर सेल। जब सेल डैमेज हो जाते हैं तो हमें उसको जल्दी ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो साथ वाले सेल्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है जी, ये नेक्रोसिस हो गया। इन एन एडल्ट ह्यूमन 50 to 70 बिलियन सेल डाई ईच डे बाई एपोप्टोसिस। हर साल इंसान के 50 से 70 बिलियन सेल जो है वो डैमेज होते हैं ड्यूरिंग, जब हम खाना खा रहे होते हैं। ठीक है, खाना खाते हुए जो डाइजेस्टिव ट्रैक के जो सेल होते हैं वो किसी वजह से, खाने की सख्ती की वजह से कोई चीज़ ऐसी आ जाती है तो वो डैमेज होके ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा स्पाइडर बाइट जो होती है वो नेक्रोसिस करती है। ठीक है, नेक्रोसिस में भी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर ऑफ वाउंड साइट। नेक्रोसिस है वो, अगर हम वाउंड की प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं तो भी जो है वो वहाँ के सेल जो है वो ख़राब होते जाएंगे, हमारे लिए नुकसान का सबब बनेंगे।